नमस्कार दर्शकों, दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, एक शख्स ऐसा जिसने चमार कहने पर चिढ़ने की जगह चमार को ही अपना ब्रांड बना लिया और वह शब्द इस चमार ब्रांड से ही आज करोड़ों का मालिक है। जी हाँ, भारत में लोगों को जाति सूचक शब्द से संबोधित करना कोई नया चलन नहीं है। देश के कई इलाकों में जाति सूचक शब्द से संबोधित करने की वजह से लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या मारपीट होती है। कई बार तो गोलियां तक भी चल जाती है। अगर किसी दलित व्यक्ति को अपमानित करने के लिए चिढ़ाए जाने वाले शब्द को वह एक कारोबारी आइडिया बना ले और उसका एक ब्रांड बना ले तो अब तक ऐसी कोई घटना देखने में मुझे नहीं लगता सामने आएगी। देश में दलितों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चमार का प्रयोग कर मुंबई के धारावी में एक युवक ने चमार स्टूडियो शुरू कर दिया है। मुंबई के सुधीर राजभर ने चमार स्टूडियो नाम का एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें फैशनेबल हैंडबैग और छोटे बैग आदि शामिल है। राजभर ने साल 2018 में चमार स्टूडियो की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई में अधिकतर दलित मोची के साथ कामकाज की शुरुआत की। वह फुटपाथ पर अपना स्टॉल लगाकर काम करते हैं। जब धीरे धीरे चमार स्टूडियो का काम बढ़ने लगा तो धारावी के कुछ टेनरी में लेदर के क्राफ्ट्समैन से उनकी मुलाकात हुई। राजभर के चमार ब्रांड के लेदर प्रोडक्ट्स की कीमत 1500 से 6000 तक है। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। गांव जाने पर उन्हें अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्द सुनने को मिलता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ है। यहाँ से उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में स्नातक किया है। सुधीर ने जाति सूचक शब्द चमार के प्रति सम्मान वापस लाने के लिए इसे ब्रांड बनाने का फैसला किया। चमार जाति के लोग आमतौर पर चमड़े का काम करते हैं, इसलिए सुधीर ने चमड़े का काम शुरू कर ब्रांड चमार को स्थापित करने की कोशिश की। शुरुआत में सुधीर कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने चमार शब्द के सम्मान को लोगों के बीच लाने का फैसला किया। चमार ब्रांड से लोगों को यह समझाने में आसानी हो रही है कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा था। जी हाँ, पेशा। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में इसके बारे में विस्तार से भी जानकारी दे रखी है। सुधीर के चमार ब्रांड के प्रोडक्ट छोटे स्टोर सहित कई बड़े शोरूम में उपलब्ध है। चमार ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। सुधीर के चमार ब्रांड प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बिकते हैं। अभी तक सुधीर ने ब्रांड चमार को किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है, लेकिन जल्दी वह स्टोर खोलने पर विचार कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग चमार चमार कहकर गाँव में, शहरों में या अन्य किसी भी जगह पर चिढ़ाते हैं, वहाँ इसी शब्द को इस नौजवान ने एक अपने आप में ब्रांड बना लिया। और तो और हिंदुस्तान तो छोड़िए, अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी ये इंसान अपने ब्रांड को किस प्रकार से फेमस कर रहा है आप समझ ही सकते हैं। इसलिए मैं सभी दलित भाइयों से यही कहता हूं कि कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप में एक पहचान बनाएं। और सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है, उसे ज़रूर लें। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये खबर कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।